हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हमें करना है, हमारा हीट का हो गया है और लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। हमारा रहता है सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करो भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाया करो, वीडियो को लाइक किया करो, अच्छे या बुरे जो भी रहे वो कमेंट भी किया करो। ठीक है, चलो आज करना है हमें सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन करने के लिए सेम वैसे ही रहेगा, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये अपने पास लाप्लास इक्वेशन वेव इक्वेशन पता होनी चाहिए, फिर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। इतना होता था लाप्लास इक्वेशन, 1 बाय में अपने पास सी स्क्वेयर लिख दिया, वहाँ पे के, वहाँ पे लिखा होता 1 बाय में के, यहाँ भी लिख सकते हो 1 बाय में के, कोई दिक्कत नहीं है। 1 बाय के लिखना चाहो 1 बाय के लिख लो, 1 बाय सी लिखना चाहो 1 बाय सी लिख लो, 1 बाय सी स्क्वेयर लिखना चाहो 1 बाय सी स्क्वेयर लिख लो। लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर वहाँ भी 1 बाय के गलत लिख रखा है, 1 बाय सी स्क्वेयर ही लिखते हैं। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पर स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करती है 1 बाय सी स्क्वेयर। ठीक है भाई, बस वहां पे था कर्ल यू बाय में, हीट इक्वेशन में क्या था, कर्ल यू बाय में कर्ल टी। अब आ जाएगा कर्ल स्क्वायर यू बाय में कर्ल टी। वही हम यू एक फंक्शन ऐड करेंगे, किसका, रो का, फाई का, जेड का और टी का, ये अलग अलग फंक्शन ले लिए। अब यहाँ पे वही क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू रो करोगे तो आर डबल डैश आ जाएगा, ये तीनों एज इट इज, फिर इसमें पुट कर दोगे, ऐसे ही एज इट इज हमने ये पुट कर दिया। फिर हमें क्या करना होता है बाद में, इससे जो राइट हैंड साइड में है, यानी कि आर, कैपिटल फाई, कैपिटल जेड, कैपिटल टी से दोनों साइड डिवाइड कर दोगे। दोनों साइड डिवाइड करोगे, ये तीनों फंक्शन कैंसिल होकर डिवाइड में आर आ जाएगा, इसके नीचे भी आर आ जाएगा, इसके नीचे क्या आ जाएगा, जेड कैंसिल हो जाएगा, टी कैंसिल हो जाएगा, आर कैंसिल हो जाएगा, फाई आ जाएगा, इसके नीचे जेड आ जाएगा और इसके नीचे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, और ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है भाई, इसको फिर क्या करते हैं, एक कांस्टेंट के इक्वल, पिछले में माइनस एम स्क्वायर लिया था, उससे पिछले में माइनस एम स्क्वायर लिया था, इसमें माइनस के स्क्वायर ले दिया। ठीक है, जो मर्जी ले लो। ठीक है, ये अपने पास हो गया। तो यहाँ से अपने पास सॉल्यूशन टी कैसे लिखोगे, डी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर के स्क्वायर टी, और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस सी के सॉरी टी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस, डी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस सी के। तो उसका सॉल्यूशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, अपने पास सॉल्यूशन हो जाएगा C1, क्या हो जाएगा, C1 ई की पावर के टी प्लस में C2 ई की पावर माइनस के टी। ठीक है, फिर ये अगर माइनस के स्क्वायर के इक्वल है तो ये पूरा भी माइनस के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। इस माइनस के स्क्वायर को अंदर ले आएंगे और इस जेड वाले को उस साइड ले जाएंगे। अब किसी कांस्टेंट के इक्वल रख लेंगे, लेट अस सपोज दैट आर के इक्वल रख लिया हमने, आर स्क्वायर के इक्वल रखोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस आर थीटा। तो क्या हो जाएगा अपने पास, कांस्टेंट कोस ऑफ आर जेड और प्लस में आयोटा साइन ऑफ आर जेड, यही होगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, फिर बची हुई जो चीज होगी वो भी तो किसके इक्वल थी, ये भी तो आर स्क्वायर की इक्वल थी। अब ये आर स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब फाई का फंक्शन को उधर ले जाएंगे उठा के, ये लेके भाई। फिर अपने पास क्या करना है, इसका एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा एलसीएम लेके ये। अब इसको भी किसी कांस्टेंट के इक्वल सपोज कर लो। पहले तो के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसने डब्ल्यू स्क्वायर ले लिया तो यहाँ पे डब्ल्यू स्क्वायर लिख लो, और फिर इसको क्या करेंगे, दोनों साइड वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब किसी कांस्टेंट की इक्वल ले लो, लेट अस सपोज दैट एम स्क्वायर ले लिया। अब नेक्स्ट ये अपने पास एम स्क्वायर लोगे तो ये बन जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस एम आयटा। तो क्या बन जाएगा, कोस ऑफ एम फाई प्लस में आयटा साइन ऑफ एम फाई, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, एम स्क्वायर के इक्वल, इसको इधर ले आना, ये बन जाएगा भाई। ये क्या बन गई, बेसल इक्वेशन, बेसल इक्वेशन बन गई। एम की जगह पे क्या है, डब्ल्यू है। जो बेसल इक्वेशन स्टैंडर्ड थी वहां पे क्या था, रो स्क्वायर आर डबल डैश प्लस में रो आर डैश प्लस में एम स्क्वायर रो स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर, यही था। लेकिन यहाँ पे क्या है, एम की जगह है डब्ल्यू और एन की जगह है एम। ठीक है, तो ये कितने ऑर्डर की बेसल इक्वेशन है, एम ऑर्डर की बेसल इक्वेशन है। ठीक है भाई, इसका सॉल्यूशन, अब ये सब के सॉल्यूशन लिखेगा जो मैंने साथ साथ बताया, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे एंड देन इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। चारों के सॉल्यूशन की क्या करनी होती है, देखो टी ऑफ टी मैंने बताया था, ये अपने पास हो जाएगा, जेड अपने पास ये हो जाएगा, फाई अपने पास ये हो जाएगा। ठीक है, सॉरी देखो टी अपने पास ये हो जाएगा, जेड का फंक्शन, फाई का फंक्शन, सारे आयोटा में आ रहे थे इसलिए सबका सॉल्यूशन कोस और साइन में आएगा। ठीक है, फिर अपने पास ये क्या बन गया, बेसल फंक्शन का सॉल्यूशन बन गया, के आर एम जे एम और डब्ल्यू ऑफ रो, डब्ल्यू रो, और यहाँ पे अपने पास ये हो गया, ये जे एम और एच जे एम, ये कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे ये मिसिंग है भाई, बेसल फंक्शन का सॉल्यूशन में यहाँ पे जे एम है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, या तो माइनस का जे एम, माइनस जे एम आएगा, नहीं तो दूसरा कोई भी लेंगे, यहाँ पे जो है वो मिसिंग है। ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, यहाँ पे मिसिंग है ये जो बेसल फंक्शन का जो सॉल्यूशन होता है वो वाला। ठीक है भाई,
देखो फिर इनको क्या करो, कंबाइन कर दो। देखो अब लगाएंगे कंडीशन, ये कह रहा है कि ये फंक्शन हमें इस पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्या चाहिए, फाइनाइट चाहिए। सॉल्यूशन फाइनाइट होगा तो ये भी फाइनाइट होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट ही तो होता है, इन चारों फंक्शन की प्रोडक्ट होगा, वही तो सॉल्यूशन होगा। सारे फाइनाइट होंगे तभी तो सॉल्यूशन फाइनाइट होगा। सॉल्यूशन को फाइनाइट यानी कि रो की वैल्यू जब अपने पास जीरो, रो की वैल्यू जीरो होगी तो ये फंक्शन इन्फिनिटी को टेंड करेगा। इन्फिनिटी होने से बचाना है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या करेंगे हम, एच के आर एम को क्या चूज कर लेंगे, जीरो चूज कर लेंगे, तो ये अपने पास आर ऑफ आर बच जाएगा। अब ये बच गया तो इसकी वैल्यू अपने पास टोटल सॉल्यूशन को ये लिख दिया भाई, ये है सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन। ठीक है, ये है सॉल्यूशन ऑफ, बस अब इसको इकट्ठा करके भी लिख सकते हो, ये एज इट इज लिखो। देखो ये क्या होता है, ए के कोस सी के टी प्लस में बी के साइन ऑफ सी के टी, और सिमिलरली ये वाला इसको इकट्ठा लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हैं, द कोस और साइन में ई की पावर आयटा थीटा, ई की पावर आयटा थीटा कैसे खुलता है, कोस थीटा प्लस में आयटा साइन थीटा, तो यहाँ पे अपने पास बी के की वैल्यू आयटा सपोज कर लेना, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे ये होगा, इसको लिख सकते हैं ना ई की पावर आयटा के सी टी, फिर इसको लिख सकते हैं आयटा आर जेड। कब लिखेंगे, जब डी आर की वैल्यू माइनस आयटा ले लेंगे। यहाँ पे एफ एम की वैल्यू सपोज कर लेते हैं, या तो आयटा सपोज कर लो या माइनस आयटा, तो आयटा एम फाइव लिख लेंगे, ये ई की पावर में लिख दिया। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्या करना है, अब आएगी अप्लीकेशन किसकी, वेव इक्वेशन की। वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने कर लिया है, हमें करना है वेव इक्वेशन की अप्लीकेशन। वेव इक्वेशन की क्या करनी है, अप्लीकेशन। ठीक है भाई, देखो अप्लीकेशन में क्या करना है, कंडीशन देगा, उन कंडीशन को फुलफिल करवाना। चलो वेव इक्वेशन की जो अप्लीकेशन है ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज आप यही करोगे कि सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।